नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। वेलकम टू पुनीत क्लासेज। पुनीत क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज सुबह की जो क्लास होती है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, वो किसी रीजन की वजह से नहीं हो पाई थी, तो उस क्लास के ऊपर चर्चा अभी शाम को 5 बजे मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस क्लास में देखेंगे। इसके साथ ही जो संडे को वीकली रिवीजन होता है, उसकी क्लास नहीं हो पा रही थी पिछले 2 वीक से, तो उसका भी आज हम इस क्लास के साथ ही वो रिवीजन करेंगे। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हो और आपको राजस्थान से संबंधित जितनी भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी है, तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मैं भी आपके लिए और बढ़िया बेहतर तरीके से बढ़िया क्वेश्चन लेकर आऊँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र किसे बनाया गया है? तो अभी तक 26 थे, ये आपको ध्यान में है। अरवर गांव अजमेर ये 23वां था, और ये खिचन गांव है ये 26वां था। तो अभी हाल ही में 27वां जो कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र बनाया गया है वो कौन सा है? तो बान जमली है, 12 के अंदर बान जमली 12, इसको 27वां कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है राज्य सरकार द्वारा। अब इसके बारे में थोड़ा देखो। बारां जिले के किशनगंज क्षेत्र में स्थित बांज आमली, जो 146.21 वर्ग किलोमीटर है, इसको कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। ये जो बांज आमली है, ये राज्य का 27वां और बारां जिले का 5वां कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है। झुंझुनू जो जिला है, इसके अंदर सबसे ज्यादा कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो। प्रदेश के इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कितनी लव कुश वाटिका खोलने की घोषणा की गई है? तो प्रदेश में इको जो टूरिज्म है, इसको बढ़ावा देने के लिए जो अपने जो जिले हैं, इनके अंदर कितनी जो लव कुश वाटिका है वो खोलने के लिए घोषणा की गई है। तो प्रत्येक जिले के अंदर दो दो लव कुश वाटिकाएं खोली जाएंगी। इससे पहले जो अपना बजट आया था 2023-24 वाला, इसके अंदर प्रत्येक जिले के अंदर एक एक लव कुश वाटिका, अतिरिक्त लव कुश वाटिका खोलने की घोषणा की गई थी। एक एक पहले से खोली गई थी, इसके साथ ही अतिरिक्त एक एक इसमें और खोलने की घोषणा की गई। इसके बारे में देखो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले में दो दो लव कुश वाटिका खोलने की घोषणा की गई है। और इस योजना के लिए जो बजट है, जिसका प्रावधान 66 करोड़ रुपए किया गया है, और इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण संरक्षण है, इसके प्रति आमजन को शिक्षित करना और जागरूक करना कि पर्यावरण का संरक्षण हो सके। इसके लिए लव कुश वाटिकाएं खोली जा रही है प्रत्येक जिले के अंदर दो दो लव कुश वाटिकाएं, जिससे आमजन को शिक्षित व जागरूक जागरूक किया जा सके। बजट 2023-24 में प्रत्येक जिले में एक एक अतिरिक्त लव कुश वाटिका खोलने की घोषणा की गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश के किन जिलों में ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे? तो प्रदेश के कौन से जिले हैं जिसमें ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे? तो जोधपुर, अजमेर, उदयपुर व कोटा। तो जोधपुर, उदयपुर, अजमेर व कोटा, ये वो 4 डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे। अब ये जीआईएस है, इसके आधारित ये जो 3D सिटी है, इसके बारे में आप देखो। राज्य सरकार द्वारा शहरों के बेहतर विकास एवं प्रबंधन के लिए जोधपुर, अजमेर, उदयपुर व कोटा में ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे। जीआईएस आधारित 3D सिस्टम मॉडल व राजद्वारा सैटेलाइट इमेजरी रिपोजिटरी परियोजना के लिए 109.75 करोड़, मतलब 109.75 करोड़ रुपए को वित्तीय प्रस्ताव को अनुमति दी गई है। इसके लिए जो बजट है वो 109.75 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाल ही में मत्स्य विभाग से संबंधित योजनाओं के लिए राज मत्स्य पोर्टल का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है?
तो जो मत्स्य विभाग है, इससे संबंधित जो योजनाएं हैं, इसके लिए एक अलग से पोर्टल बनाया गया है, ऑनलाइन पोर्टल, राज मत्स्य पोर्टल, जिसके ऊपर इस विभाग से संबंधित कोई भी अगर आपको कार्य करना है तो आप ऑनलाइन वो कर सकते हो। तो इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो इसके मंत्री हैं लालचंद कटारिया। लालचंद कटारिया के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। इसके बारे में थोड़ा और देख लो। राज्य के कृषि पशुपालन व मत्स्य पालन मंत्री लालचंद कटारिया ने पंत भवन में मत्स्य पोर्टल का ऑनलाइन लोकार्पण किया है। अब प्रदेश में मत्स्य विभाग से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन किए जा सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान रॉयल्स ने डिजिटल साथी के रूप में किस पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है? तो आईपीएल की जो टीम है राजस्थान रॉयल्स, इसने कौन सा पेमेंट डिजिटल साथी पेमेंट बैंक है जिसके साथ समझौता किया? तो फिनो पेमेंट बैंक है। फिनो फिनो पेमेंट बैंक है, इसके साथ राजस्थान रॉयल्स ने ये डिजिटल साथी है, इसके साथ पेमेंट बैंक है, इसके साथ ये समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान सौर वेधशाला जो उदयपुर में स्थित है, इसमें विकसित हाई एनर्जी L1 ओबेटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हेलियोस को किस उपग्रह में समेकित किया गया है? क्वेश्चन दोबारा देखो, राजस्थान सौर वेधशाला उदयपुर में विकसित हुई एनर्जी L1 ओबेटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हेलियोस किस उपग्रह में समेकित किया गया? तो आदित्य जो L1 है, आदित्य L1, इसमें इसको समेकित किया गया है। तो ये आज के 22 मई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे राजस्थान करंट से संबंधित। इसके साथ हम आज जो वीकली जो रिवीजन होता है, जो आपका 7 मई से लेकर 21 मई तक के बीच का नहीं हो पाया था, तो वो आज हम इसी क्लास के दौरान करेंगे। तो आप इस ये जो क्लास है इसको लास्ट तक जरूर देखना। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10-15 मिनट का एक्स्ट्रा वीडियो है, तो जल्दी ही ये हो जाएंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आप क्लास को मिस मत करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष जिन्हें भारतीय वुशु संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो अपने जो राजस्थान जो वुशु संघ है, इसके जो अध्यक्ष हैं, यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं, जिसको जो भारतीय वुशु संघ है उसमें इसको उपाध्यक्ष बनाया गया, तो हीरानंद कटारिया हैं, हीरानंद कटारिया, इनको भारतीय वुशु संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है। और जो हीरानंद कटारिया है वो अपने राजस्थान जो वुशु संघ है इसके ये अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राजस्थान पॉपुलर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मदन सिंह राजवी है जिसको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन विभाग की ओर से रणथंभौर के बाग T104 को किस बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया गया है? तो रणथंभौर का जो बाग है T104, इसको कौन सा बायोलॉजिकल पार्क है जिसमें शिफ्ट किया गया है? तो सज्जनगढ़ उदयपुर जो बायोलॉजिकल पार्क है इसमें इसको शिफ्ट किया गया है T104 को। और यहाँ पर इसको शिफ्ट करने के बाद इस बाघ की मृत्यु भी हो गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किया जाएगा, इसका नोडल एवं प्रशासनिक विभाग होगा। तो राजस्थान में जो राजस्व आसूचना व आर्थिक अपराध निदेशालय है, मतलब जो टैक्स की चोरी होती है, राजस्व की जो चोरी होती है, इसके लिए जो निदेशालय का गठन किया जा रहा है, इसका नोडल व प्रशासनिक विभाग कौन सा होगा, ये क्वेश्चन है। तो वित्त राजस्व विभाग है, वित्त राजस्व विभाग, वित्त राजस्व विभाग। राजस्व आसूचना व आर्थिक निदेशालय अपराध निदेशालय है, इसका नोडल एजेंसी होगी ये। अगला क्वेश्चन देखो, बीकानेर भुजिया की तर्ज पर जोधपुर बाजरे का भुजिया किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? तो जैसे बीकानेर का जो भुजिया आता है उसी की तर्ज पर जोधपुर का जो बाजरा है उसका भुजिया बनाया जा रहा है। तो काजरी के द्वारा ये भुजिया बनाया जा रहा है और इसके साथ थोड़ी मूंग की जो दाल है वो मिक्स की गई है इसको पौष्टिक बनाने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के पहले ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का उद्घाटन जवाहर कला केंद्र जयपुर में किसके द्वारा किया गया था? तो
पहले ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का उद्घाटन जो जयपुर जवाहर कला में आयोजित किया गया था, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्घाटन जो उदयलाल आंजना है, इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाघिन MT4 की मृत्यु किस टाइगर रिजर्व में हुई है? तो जो मुकुंदरा हिल्स जो कोटा है, इसके अंदर MT4 की मृत्यु हो गई है। और ये जो MT4 है, इसको रणथंभौर टाइगर रिजर्व से यहाँ पर शिफ्ट किया गया था। जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, अपने राजस्थान में 4 टाइगर परियोजनाएं हैं। इसके मतलब राजस्थान के अंदर रणथंभौर टाइगर रिजर्व 1973 के अंदर ये संचालित किया गया था। सरिस्का है ये 1978-79 के अंदर। रामगढ़ विषधारी है 2013 और मुकुंदरा हिल्स है ये 2000 सॉरी मुकुंदरा हिल्स है ये 2013 और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी है ये 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिलने वाला कायाकल्प अवार्ड किस अस्पताल को सम्मानित किया गया? तो स्वच्छ भारत जो मिशन है, इसके द्वारा जो कायाकल्प अवार्ड है, इसके द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है कायाकल्प अवार्ड, वो झुंझुनू जिले का जो राजकीय BDK अस्पताल है उसको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में कहा MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया था? तो हनुमानगढ़ के अंदर ये MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया था। इसमें वहाँ के 3 स्थानीय लोगों की मृत्यु हो गई थी और 3 इसमें घायल हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो राजस्थान का जो पहला सेंटर जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत जयपुर के अंदर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिशन लक्ष्य साधना किस जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है? तो मिशन जो लक्ष्य साधना है वो टोंक जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉस्को रूस में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो मॉस्को जो रूस में जो वुशु स्टार प्रतियोगिता जो चल रही है, इसमें मंजू चौधरी हैं, नागौर की रहने वाली हैं, हाल ही में जोधपुर में रह रही हैं। इन्होंने मॉस्को में जो आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता है, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ खोली जाएगी? तो इसकी ये जो चल पीठ है, पहले ये मतलब जोधपुर नाम से चल रही थी, अब इस चल पीठ को स्थायी पीठ के रूप में जोधपुर में खोला जाएगा। तो जोधपुर आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ जोधपुर में खोली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जो पुलिस प्रशिक्षण स्कूल है, इसकी स्थापना सिलोरा, किशनगढ़, अजमेर के अंदर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में हाइड्रोजन ऊर्जा प्लांट कहाँ बनाया जाएगा? तो राजस्थान में जो हाइड्रोजन का ऊर्जा प्लांट है वो रावतबाटा चित्तौड़गढ़, यहाँ पर हाइड्रोजन ऊर्जा प्लांट बनाया जाएगा। क्लास को अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर देना ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार द्वारा किस प्रशासनिक स्तर पर महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाई जाएगी? तो राजस्थान सरकार द्वारा किस प्रशासनिक स्तर पर, मतलब कौन से जिला स्तर, पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, कौन से स्तर पर महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाई जाएगी? तो जो ब्लॉक स्तर होता है, ब्लॉक लेवल के ऊपर महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में किस जिले की निशा लांबा ने शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल जीता है? तो निशा लांबा है वो एक तो गंगानगर है, गंगानगर की रहने वाली है निशा लांबा, और इन्होंने जो शॉर्ट पुट गेम होता है, शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल जीता है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन है कि निशा लांबा ने कौन से गेम में गोल्ड मेडल जीता है? तो शॉर्ट पुट में जीता है, या फिर ऐसे पूछ ले कि शॉर्ट पुट में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड जीता है, और ये गंगानगर की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखो, बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में सिक्कर की सुमन डाका ने किन खेलों में पदक जीते हैं? तो सिक्कर की जो सुमन डाका है, इन्होंने शॉर्ट पुट व डिस्कस थ्रो, ये 2 गेम इनके, शॉर्ट पुट और डिस्कस थ्रो, इन दोनों गेम के अंदर
सुमन डाका ने पदक जीते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माउंट आबू में 3 दिवसीय ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो माउंट आबू के अंदर जो 3 दिवसीय ग्रीष्म महोत्सव है, इसका आयोजन 12 मई से 14 मई तक इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य की पहली महिला न्यूरो फिजिशियन कौन है जिनको फेलो ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी 2023 के लिए चयन किया गया है? क्वेश्चन क्या है कि राज्य की पहली महिला न्यूरो फिजिशियन कौन है जिसका फेलो ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी 2023 के लिए चयन हुआ है? तो डॉक्टर भावना शर्मा है, भावना शर्मा, इनका फेलो ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी 2023 के लिए इनका चयन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन विभाग ने किस संस्था के साथ एमओयू किया है? तो फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान, इसके साथ राजस्थान में डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने इसके साथ एमओयू किया है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस विभाग में ग्रामीण क्षेत्रों में सिनेमा ऑन व्हील्स के रूप में एक अभिनव प्रयोग शुरू किया गया है? तो राजस्थान का कौन सा विभाग है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सिनेमा ऑन व्हील्स, मतलब किसी साधन के ऊपर ये सिनेमा ऑन व्हील्स है, इस अभिनव का प्रयोग किया गया? तो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग द्वारा सिनेमा ऑन व्हील्स जो कार्यक्रम है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर चलाया जाएगा, इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, नासा ने मंगल ग्रह के लिए विशेष कवर बनाने हेतु किस संस्थान के विद्यार्थियों को सम्मानित किया है? तो बिट्स पिलानी है, बिट्स पिलानी है, इसके द्वारा नासा में मंगल ग्रह के लिए विशेष कवर बनाने हेतु इस संस्थान के जो विद्यार्थी हैं बिट्स पिलानी के, इनको सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। तो बिट्स पिलानी अपने आप में एक बहुत ही मान्य संस्थान है इंजीनियरिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य में ट्रेन टूरिज्म को विकसित करने हेतु प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ रेल बस ट्रैक का शिलान्यास किया गया? तो प्रधानमंत्री द्वारा जो अभी माउंट आबू का जो दौरा था उससे पहले ये उदयपुर आए थे, उदयपुर से नाथ द्वारा यहाँ पर इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया गया था। तो यहाँ पर इनके द्वारा रेल बस सेवा का शिलान्यास किया गया था, जो देवगढ़ से मारवाड़ तक रेल ट्रैक, जो नया जो ट्रैक है रेल बस ट्रैक, उसका शिलान्यास किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस संस्थान द्वारा मोटे अनाज से रेडी टू ईट फूड तैयार किया जाएगा? तो कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा मोटे अनाज से रेडी टू ईट फूड तैयार किया जाएगा? तो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर जो जोहड़बीड़ में है, इसके द्वारा रेडी टू ईट फूड तैयार किया जाएगा मोटे अनाज से। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में टॉप 10 टूरिज्म डेस्टिनेशन में कौन सा शहर शामिल है? तो राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसके जो टॉप 10 टूरिज्म डेस्टिनेशन की जो रिपोर्ट होती है इसमें से कौन से शहर शामिल हैं, तो वो देख लो। तो इसमें अजमेर, सीकर व सवाई माधोपुर, तो अजमेर, सीकर, सवाई माधोपुर, इस टॉप 10 जो ये सिटी हैं इसमें ये शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्मार्ट सिटी योजना में मजमा कार्यक्रम के तहत बेहतर विकास में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो स्मार्ट सिटी जो योजना है इसमें जो मजमा कार्यक्रम चल रहा है इसके बेहतर विकास में राजस्थान को देश में तीसरा स्थान मिला है। इसकी मतलब राजस्थान की 3rd पोजीशन रही है मजमा कार्यक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के लिए किस संस्थान को नोडल एजेंसी बनाया गया है? तो कॉनफेड है, कॉनफेड, इसको अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य के किस कृषि विश्वविद्यालय में पहली बार ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोर्स शुरू किए जाएंगे? तो राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। अब इनमें से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय है जिसके द्वारा पहली बार ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोर्स शुरू किए जाएंगे? तो जो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर है, जोधपुर में जो कृषि विश्वविद्यालय स्थित है इसके द्वारा पहली बार ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोर्स शुरू किए जा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, इसका पहला निदेशक निहाल चंद गोयल को नियुक्त किया गया, जिन्हें एनसी गोयल के नाम से भी जाना जाता है। निहाल चंद गोयल है, इनको राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का पहला निदेशक नियुक्त किया गया है। क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना। अभी कुछ और क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। 15 दिन का ये वीकली रिवीजन की जो क्लास होती है वो 15 दिन की क्लास है, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। अगला क्वेश्चन देखो, डूंगरपुर रतलाम बांसवाड़ा रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कितनी राशि दी गई है? तो जो डूंगरपुर रतलाम बांसवाड़ा जो ये प्रोजेक्ट है, जो 2012 में इसका शिलान्यास किया गया था, उसके बाद ये बंद पड़ा है इसका काम। इसके लिए अब राजस्थान सरकार द्वारा पहल की गई है, जिसका लगभग 2200 करोड़ रुपए का जो बजट था कि इतने रुपए में बनेगी, अब राजस्थान सरकार द्वारा इसके लिए पहल की गई है, तो 250 जो करोड़ रुपए हैं, अब राजस्थान सरकार द्वारा इसके लिए डूंगरपुर रतलाम बांसवाड़ा रेल प्रोजेक्ट है, इसके लिए 250 करोड़ रुपए इसके लिए देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में आकांक्षा गोस्वामी यंग लीडर्स एशियन प्रोफेशनल फेलो प्रोग्राम में चयनित हुई है, इनका संबंध किस जिले से है? तो जो आकांक्षा गोस्वामी है, जो यंग लीडर्स एशियन प्रोफेशनल फेलो प्रोग्राम में चयन हुई है, इनका संबंध जयपुर जिले से है, आकांक्षा गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की आधारशिला रखी है? तो प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी जगह पर ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की आधारशिला रखी है? तो ये माउंट आबू आए थे अभी, तो माउंट आबू सिरोही है, यहाँ पर इसका शिलान्यास किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, दिल्ली के प्रवासी राजस्थानी लोगों को राज्य की योजनाओं का लाभ देने हेतु मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना और ई मित्र योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो जो राजस्थान के जो लोग हैं, जो बाहर रह रहे हैं दिल्ली जैसे दूसरे शहरों में, उन प्रवासी राजस्थानी लोगों को अपने राजस्थान राज्य की जो योजनाएं हैं उसका लाभ देने हेतु मुख्यमंत्री जो निशुल्क दवा योजना है और ई मित्र योजना, इसका शुभारंभ बीकानेर हाउस जो दिल्ली है, नई दिल्ली में स्थित है ये, यहाँ इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हेतु प्रारंभ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की पुरस्कार राशि कितनी है? तो राज्य का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है उसके लिए जो अभी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है, उसके लिए 7.5 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि है। अगला क्वेश्चन देखो, पर्यावरण संरक्षण के लिए मिशन लाइफ के अंतर्गत पर्यावरण जीवन शैली अभियान की शुरुआत कहाँ हुई है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मिशन है, मिशन लाइफ, इसके अंतर्गत पर्यावरण जीवन शैली अभियान की शुरुआत टोंक जिले से हुई है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जवान को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो शौर्य चक्र होता है ये अभी द्रौपदी मुर्मू द्वारा कौन कौन से जवान हैं जिनको दिया गया है? तो असिस्टेंट कमांडेंट सत्येंद्र यादव, स्क्वाड्रन लीडर संदीप झाझड़िया व फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजपाल और युद्धवीर सिंह बीकानेर, ये राजस्थान के 4 जवान हैं जिसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो ये चारों नाम आपको ध्यान रखने हैं, सत्येंद्र यादव, संदीप झाझड़िया, लेफ्टिनेंट तेजपाल और युद्धवीर सिंह बीकानेर। ये जो संदीप झाझड़िया ये झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं और सत्येंद्र यादव और तेजपाल ये अलवर जिले के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सभी जिलों में कैच द रेन 2023 अभियान का आयोजन कब तक किया जाएगा? तो ये 30 नवंबर 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा, कैच द रेन 2023, और इसके लिए जो मंत्रालय वो जल शक्ति मंत्रालय है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में किसी संस्थान या विभाग के पंजीयन हेतु कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो कोई भी नया संस्थान अपन खोलते हैं, कोई विभाग होता है जिसका पंजीयन करवाना होता है, तो इसके लिए संस्था आधार पोर्टल है वो खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं वो भी देख लेते हैं, तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, मिस मत करना। क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सेंटर फॉर
इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस लैब कहाँ बनाई जाएगी? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस लैब कहाँ बनाई जाएगी? तो जयपुर के अंदर ये लैब बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अखिल भारतीय माघ सम्मान किसे दिया गया है? तो जो राजस्थान संस्कृत अकादमी है, जिसके द्वारा सर्वोच्च जो सम्मान पुरस्कार होता है, अखिल भारतीय माघ सम्मान पुरस्कार, वो डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को दिया गया है। इसका जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो मीरा पुरस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान एसडीजी 4.0 है, इसमें कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो सीकर है, वो इसमें प्रथम स्थान पर रहा है, और झुंझुनू वो इसमें सेकंड स्थान पर रहा है 4.0 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कन्हैया लाल सहल पुरस्कार 2022-23 किसे दिया गया है? तो जो डॉक्टर यश गोयल हैं, इनको कन्हैया लाल सहल पुरस्कार 2022-23 दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में कितने ब्लड बैंक खोले जाएंगे? तो 4 ब्लड बैंक खोलने की राजस्थान सरकार द्वारा भी घोषणा की गई है। इन सभी ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये डिटेल से मैंने पीछे के जो रोजाना जो करंट के वीडियो में करवाता हूँ, क्लास करवाता हूँ, उसके अंदर मैंने पूरी डिटेल के साथ ये सभी क्वेश्चन करवाए हैं। तो अगर आप नए हो और ये क्लास देख रहे हो तो आप वहाँ से भी ये क्वेश्चन दोबारा देख सकते हो। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आयुटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसे शॉर्ट में सीईओ बोलते हैं, का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आयुष जो मंत्रालय है, मंत्रालय आपको ध्यान रखना है कि आयुष मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आयुटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसका उद्घाटन जो आईआईटी जोधपुर है, इसके अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन लेजर द्वारा, एक प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन है लेजर, मैगजीन लेजर, इसके द्वारा जारी भारत के 10 बेस्ट लोकेशन की सूची में राजस्थान के किस शहर को चौथा स्थान मिला है? तो ये जो मैगजीन आती है, इसमें भारत के 10 बेस्ट लोकेशन की सूची है, इसमें राजस्थान का कौन सा शहर है जो चौथे स्थान पर रहा था? तो उदयपुर है, उदयपुर को ये 4th रैंक मिली थी। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस पुलिस अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान का कृष्णपाल यादव है, कृष्णपाल यादव जो अलवर जिले के रहने वाले हैं, इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपति जो पदक है, इसे सम्मानित किया गया है। और इनको ये पदक देने की घोषणा 2022 में ही हो गई थी, पूर्व राष्ट्रपति द्वारा, रामनाथ कोविंद द्वारा इनको राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा की गई थी, जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनको दिया गया, कृष्णपाल यादव। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन 2 जिलों में सैटेलाइट चिकित्सालय खोलने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में अशोक गहलोत द्वारा 2 जिलों में सैटेलाइट चिकित्सालय खोलने की घोषणा हुई है, जो जयपुर है, एक तो अपना हवा महल जयपुर, और एक है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, इन 2 जिलों के अंदर सैटेलाइट चिकित्सालय खोलने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो नाथूराम मिर्धा है, इनका संबंध मेड़ता से आता था, तो मेड़ता सिटी जो नागौर है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जारी प्रदूषण सूचकांक के अनुसार राज्य का कौन सा जिला देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है? तो जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल है, इसके द्वारा प्रदूषण सूचकांक के आधार पर सबसे प्रदूषित शहर होते हैं वो बताए जाते हैं। तो इसके अनुसार अपने राजस्थान राज्य का कौन सा जो जिला है वो देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है? तो बीकानेर है, ये देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। पहला गुरुग्राम है, दूसरा रोहतक और तीसरा बीकानेर है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में मुख्यमंत्री ने नए जिलों के लिए कितने आईएएस अधिकारियों को विशेषाधिकारी नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में जो 19 जिले और 3 नए संभागों की घोषणा हुई थी, इनमें से 15 जिलों के लिए 15 विशेषाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। अगला क्वेश्चन देखो,
हाल ही में राज्य वन विभाग और WWF की ओर से इको ट्रेल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राज्य जो वन विभाग है और WWF है, इसके द्वारा इको ट्रेल का आयोजन उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। राज्य वन विभाग और WWF द्वारा उदयपुर के अंदर इको ट्रेल का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वीक हंसा 2023 के सभी मेडिकल विश्वविद्यालय में हुए सर्वे में एम्स जोधपुर को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो द वीक हंसा 2023 है, इसके द्वारा जो सभी मेडिकल विश्वविद्यालय हैं उनका सर्वे हुआ था, जिसमें जोधपुर को 8वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को सस्टेनेबल खनन कार्यों के लिए CII ग्रीन को सिल्वर रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान में कौन सी कंपनी कार्यरत है जिसको सस्टेनेबल खनन कार्यों के लिए ग्रीन को सिल्वर रेटिंग से सम्मानित किया गया? तो हिंदुस्तान जो जिंक लिमिटेड है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 1966 के अंदर हुई थी, इसको ग्रीन को सिल्वर रेटिंग से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही नई अमृत भारत योजना में किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है? तो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके अंतर्गत अमृत भारत योजना चलाई जा रही है, जिसमें गोविंदगढ़ जो अलवर रेलवे स्टेशन है इसका चयन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेट होल्डर्स कॉन्क्लेव में पर्यटन रत्न उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेट होल्डर्स कॉन्क्लेव है, इसमें पर्यटन रत्न उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार से भीम सिंह है, इनको पर्यटन रत्न उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कितने ब्लॉक मुख्यालयों पर होम्योपैथिक औषधालय खोले जाएंगे? तो 225 जो ब्लॉक हैं यहाँ पर होम्योपैथिक औषधालय खोलने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो केंद्रीय मंत्री हैं इनके द्वारा अश्विनी वैष्णव, इनके द्वारा जो मोबाइल खो जाता है उसको ट्रैक करने के लिए संचार साथी जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है। इसके आधार पर आप अपने मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हो, उसमें जो डाटा है उसको क्लियर कर सकते हो और इसको ट्रैक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य की किस संस्था को मलेशिया में द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो अपने राजस्थान की कौन सी संस्था है उसको मलेशिया में द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान जो हाउसिंग बोर्ड है इसको इससे सम्मानित किया गया है, और जो RHB है इसको 2022 का स्कोच गोल्ड अवार्ड है, ये भी इसको RHB राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है, ये भी इसको मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर दिया जाने वाला फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो नर्सेज दिवस है वो 12 मई को बनाया जाता है। इसके दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है, ये विनीता शेखावत है, इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य सरकार ने कुष्ठ रोग मुक्त योग्यजनों को मिलने वाली पेंशन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो राज्य सरकार द्वारा जो कुष्ठ रोग योग्यजन हैं जिनको पहले 1500 रुपये पेंशन राशि दी जाती थी, जो बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो पेंशन राशि जो बढ़ाई गई है 1 मई 2023 से ये लागू हो गई है। बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस नहर परियोजना को लेकर चंबल की चिट्ठी नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है? तो राजस्थान की कौन सी नहर परियोजना है जिसके ऊपर चंबल की चिट्ठी नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई? तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसे ERCP ऐसे करके कुछ बोलते हैं, इसके ऊपर चंबल की चिट्ठी नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने किस जिले में पीपल फुट हाई लेवल कैनाल के निर्माण के लिए 2000 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है? तो जो पीपल फुट हाई लेवल कैनाल जो परियोजना है ये प्रतापगढ़ जिले की परियोजना है, जिसके अंदर
5,000 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर सिंचाई की जाएगी, सिंचाई के लिए इससे जल उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसके लिए मुख्यमंत्री ने 2,000 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। अगला क्वेश्चन है, पीएचईडी एवं भूजल विभाग द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में किस विषय को शामिल करने हेतु शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं? तो इसके द्वारा ये जो विभाग है पीएचईडी और भूजल विभाग है, तो ये जल संरक्षण के लिए इससे संबंधित विषय को शामिल किया जाए स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में। तो शिक्षा विभाग को इन्होंने निर्देश दिया है। अगला क्वेश्चन है, पोखरा नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में राज्य के कितने खिलाड़ियों ने गोल्ड पदक जीते हैं? तो राज्य के जो 6 खिलाड़ी हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। पोखरा नेपाल में जो अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप चल रही थी उसमें राजस्थान के 6 खिलाड़ियों ने गोल्ड जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने कहाँ एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान पुलिस के जो डीजीपी हैं उमेश मिश्रा, इनके द्वारा एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया गया है। तो ये इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी जयपुर है, इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी जयपुर, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस सरकारी विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर जल संरक्षण के लिए नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अपने राजस्थान का कौन सा वो सरकारी विद्यालय है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर जल संरक्षण के लिए नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जोधपुर है। जोधपुर का जो बावड़ी गांव है वहाँ का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है जिसको नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने किस संभाग मुख्यालय पर बनने वाले हज हाउस कल्चर सेंटर का शिलान्यास किया गया है? तो प्रत्येक संभाग के ऊपर हज हाउस कल्चर सेंटर का शिलान्यास किया जाएगा। इसी क्रम में अभी कौन से संभाग पर हज हाउस कल्चर सेंटर का शिलान्यास किया गया है? तो जो बीकानेर संभाग है यहाँ पर डॉक्टर बी.डी. कल्ला है, इनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में किस विभाग द्वारा 2 दिवसीय युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो जो पहले युवा महोत्सव के नाम से जो आयोजन किए गए थे, जो सर्वप्रथम शेखावाटी युवा महोत्सव के नाम से लक्ष्मणगढ़ में इसका आयोजन किया गया था, अब उसका नाम बदलकर युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव कर दिया गया है। तो अब इसका 2 दिवसीय आयोजन जोधपुर में कौन से विभाग के द्वारा किया जा रहा है? तो युवा मामले एवं खेल विभाग है, इसके द्वारा युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो अभी मई के अंतिम सप्ताह में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुबई में 16 से 27 जून 2023 तक होने वाली महिला कबड्डी लीग प्रतियोगिता में कौन सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई है? तो दुबई के अंदर 16 से 27 जून 2023 तक महिला कबड्डी लीग है, इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हरियाणा जो स्टीलर्स है उसकी शर्मिला मान खिलाड़ी हैं, जिनका संबंध झुंझुनू जिले के गोरीर गांव से आता है। गोरीर है, खेतड़ी तहसील में गोरीर गांव, वहाँ की शर्मिला मान है जो 76 केजी वेट कैटेगरी में खेलती हैं, हरियाणा स्टीलर्स की खिलाड़ी हैं। ये सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई है, 33 लाख रुपए में इनको खरीदा गया है हरियाणा स्टीलर्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत रेट्रोफिटिंग सिंगल पिट टू ट्विन पिट अभियान में किस जिले का पहला स्थान रहा है? तो बीकानेर है, इसका रेट्रोफिटिंग सिंगल पिट टू ट्विन पिट अभियान में पहला स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार किस हॉस्पिटल में हृदय रोग से पीड़ित मरीज का नई तकनीक से बेहतर सर्जरी की गई है? तो राजस्थान का कौन सा हॉस्पिटल है जहां पर मतलब हृदय का रोगी था, उनको नई तकनीक से बेहतर उनकी सर्जरी की गई है? तो जो एम्स जोधपुर है, इसके द्वारा नई बेहतर तकनीक से ये सर्जरी की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में राजस्थान के किस सांसद को केंद्रीय कानून राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो कानून मंत्री के तौर पर जो अर्जुन राम मेघवाल हैं, इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान पुलिस के किस उप निरीक्षक एसआई
ने प्रथम प्रयास में माउंट लोबूचे चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो भंवर सिंह है जो रातानाड़ा थाने में एसआई हैं, इन्होंने पहले ही प्रयास में माउंट लोबूचे चोटी के ऊपर तिरंगा फहराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में रिचार्ज आधारित स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो जयपुर जो डिस्कॉम है, यहाँ पर स्मार्ट मीटर हैं जिसमें आप ये प्रीपेड हैं, मतलब आप इसमें भुगतान करो और उस हिसाब से बिजली लो। इसके लिए 72 घंटे का हैप्पी हाउस भी रखा गया है कि आपका रिचार्ज खत्म होता है तो 72 घंटे तक आपको लाइट मिलेगी, उसके बाद इस टाइम के अंदर आप रिचार्ज कर सकते हो। तो जयपुर डिस्कॉम द्वारा रिचार्ज आधारित स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत की गई है। अजमेर जो डिस्कॉम है, इसके द्वारा ऑनलाइन बिल जनरेट करने का कार्य किया जाता है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।